जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं एवं प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर सुनना कभी पर। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हर एक बात के लिए परमेश्वर हमें सबको यहाँ पर उपस्थित किया करके धन्यवाद जो आए जो आने वाले पिता परमेश्वर उन सबको मैं आपके हाथ और इस कलीसिया को आपके लहू से कवर करती हूँ ताकि जो भी हम आज स्तुति आराधना करें वचन सुने उनसे हमारे आत्मा में बस जाए और प्रार्थना को और आपकी वचनों को समझने की बुद्धि रखें। सबको ज्ञान और बुद्धि से भर दे हर एक को आशीर्वाद करो। जो भी उनकी जरूरत है उन्हें पूरा किया। धन्यवाद तो बीमार है पिता परमेश्वर अपनी चंगाई दी करके धन्यवाद। इस कलीसिया को नई आत्मा से भर दिया। आमीन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आने वाले समय को इस कलीसिया को मैं आपके हाथ धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। खड़े हो जाइए। आइए भजन संहिता 27 अध्याय 1 से 10 वचन को देखते हैं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं यहाँ बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान लिया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जयजयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि ये यहोवा मेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आमीन आमीन आमीन। स्तुति आराधना के लिए प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं तालियों के साथ। जय मसीह सबको। कैसे सब लोग? प्रभु में आनंदित इतने जोर से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, यहाँ पर मुझे खड़ा किया इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। इस दिन को, इस वक्त को, इस समय को मैं तेरे हाथ में देती हूँ, मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। मेरे से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में सारे पापों की तो मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और प्रार्थना के योग्य बना। धन्यवाद प्रभु यीशु, तू जीवित है प्रभु यीशु, तू अति करुणा में परमेश्वर है प्रभु यीशु, तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है प्रभु यीशु, असंभव को संभव करने वाला तू परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं तेरी स्तुति करती हूँ प्रभु, तेरी महिमा करती हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु तो हम सबके साथ रहने वाला परमेश्वर है प्रभु। वचन में कहा है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित है वहाँ पे मैं उपस्थित है प्रभु यीशु। सच में प्रभु आप यहाँ पर उपस्थित हो प्रभु यीशु। मैं हम सबको तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु, जितने आए हैं, जो आने वाले हैं, जो नहीं आ सकते प्रभु, जो इंडिया में है उन सबको भी प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ।
हम सबकी ज़रूरतों को आप जानते हो प्रभु यीशु। हम सबको आशीषित करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हो। हम स्तुति आराधना में जा रहे प्रभु, आप हमारे साथ रहना, पवित्र आत्मा आप हमें मार्गदर्शन करना। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं, तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं, तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। स्वागत करते हैं परमेश्वर, हाँ प्रभु यीशु, के सामर्थ्य से हमें भर दीजिए हाँ प्रभु परमेश्वर। यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। अब हम स्तुति करेंगे। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर उस पर अपना बहाया, उस पर अपना बहाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने, खून देकर मैं उसका, मुझे खरीदा है मसीह ने, खून देकर मैं उसका। मेरा ना कोई सिवा उसके, पुत्र ने पिता से मिलाया, पुत्र ने पिता से मिलाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया।
से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। हमारा जीवन कैसे बदला? प्रभु यीशु के आने से, है ना। हमें प्रार्थना का कोई पता नहीं था, भले बुरे का भी ज्ञान नहीं था, है ना। मगर प्रभु यीशु हमारे जीवन में आया तो हमें पता चला कि हम गलती करते हैं, कुछ पाप करते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा महसूस कराता है कि ये गलत है। काय गरम व्हायला लागले, एसी चालू आहे का नाही? एसी चालू केलं ना आलं केली पण आहे ना, थंड नाही झालेलं आहे. बंद चालू आहे पण स्लो आहे. हे बघ मग इथंच आहे remote. पंखा लावते 20 वर आहे. हं? 20 वर आहे. 18 वर करा. हां तर 18 वर चाल. महिमा महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, यीशु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, यीशु की महिमा हो। पापियों को क्षमा किया, आरोग्यों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, अनंत जीवन दिया। पापियों को क्षमा किया, आरोग्यों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, अनंत जीवन दिया। महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। शैतान को हरा दिया, हमको जयवंत किया, हमको प्यार दिया, जीवन से भर दिया। शैतान को हरा दिया, हमको जयवंत किया, हमको प्यार दिया, जीवन से भर दिया। महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। स्वर्ग में महिमा हो, पृथ्वी पे महिमा हो, मंदिर में महिमा हो, मेरे जीवन से महिमा हो। स्वर्ग में महिमा हो, पृथ्वी पे महिमा हो, मंदिर में महिमा हो, मेरे जीवन से महिमा हो। महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। प्रभु यहोवा की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जीवनदाता की महिमा हो। प्रभु यहोवा की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जीवनदाता की महिमा हो। महिमा महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, यीशु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, यीशु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। सचमुच प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है देखा इसमें गाने में, क्या क्या किया है। हमें पापियों को हमें क्षमा किया है, हमारे रोगों को चंगा किया है, मुर्दों को जिंदा किया है और आनंद जीवन, यानी कि हमारा आत्मा का कभी भी अंत नहीं होगा। हम मरेंगे तभी भी स्वर्ग में हमारा आत्मा जीवित रहेगा। आमीन। हे झालंय ना
शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है। यीशु की स्तुति करो भागेगा, यीशु की स्तुति करो भागेगा, यीशु की स्तुति करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है। यीशु की सामना करो भागेगा, यीशु की सामना करो भागेगा, यीशु की सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है। यीशु की सेवा करो भागेगा, यीशु की सेवा करो भागेगा, यीशु की सेवा करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है, पहले से हारा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान हारा हुआ है, सब विश्वास करते हैं जी, यस। क्योंकि प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई है। और प्रभु यीशु जब 40 दिन के उपवास करके निकले थे तभी भी शैतान को हराया था प्रभु यीशु ने। 40 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद में शैतान ने क्या कहा था प्रभु से, इस पत्थर की रोटी बना। तभी प्रभु यीशु ने क्या बोला, इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं है बल्कि परमेश्वर के वचन से, हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो शैतान को हराने के लिए हमारे पास वचन होना जरूरी है। अगर जब वो प्रभु इस वचन को नहीं दोहराता तो हमें कैसे पता चलता कि वचन के द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं। इसीलिए जब भी हम बोलेंगे बीमारी के लिए, कुछ आर्थिक जरूरत के लिए, कोई भी जरूरत के लिए, तो बोलना है हमें कि बाइबल में ऐसे लिखा है कि वो आशीष हमारे लिए है, वो जरूरतें हमारे लिए है जो प्रभु पूरी करने वाला है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा, तू अपने नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित कर, हमारे आत्मिक कानों को खोल, हमारे आत्मिक हृदय खोल, ताकि हम आपके आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। पवित्र आत्मा तू हमें सहायता कर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में
की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना अपना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। धन्यवाद तेरे प्यार के लिए पिता परमेश्वर, परमेश्वर। तू दया का सागर है प्रभु यीशु, हाँ, प्रभु हम पर दया करना प्रभु यीशु, हाँ, जो भी हमसे पाप अपराध हुए उन्हें क्षमा करो प्रभु हाँ, यीशु। परमेश्वर। अपने राज्य में बढ़ा पिता हाँ, परमेश्वर, अपने परमेश्वर। वचनों पर चला पिता हाँ, परमेश्वर, अपने वचनों की समझ आए हुए पिता हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर। और आपके मार्ग पर चले पिता हाँ, परमेश्वर। यहाँ पे जो भी उपस्थित कलिशा में भाई बहन है, उन सबको आपके वचनों पर चला पिता हाँ, परमेश्वर, और परमेश्वर। अपनी बुद्धि देना पिता हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर। ताकि वो अपने वचनों को समझ सके, उनसे हाँ, चलने की परमेश्वर। कोशिश करे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझमें मिली है हमको क्षमा, तुझमें मिला है नया जीवन, हो तुझमें मिली है हमको क्षमा, तुझमें मिला है नया जीवन, हो यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु
तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझे मिला है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझे मिला है अनंत जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच आपका नाम कितना सुंदर है प्रभु, सर्वनामों में श्रेष्ठ है प्रभु यीशु, क्योंकि मृत्यु पे विजय आपने पाई है प्रभु यीशु, मृत्यु में से जीवित आप हुए प्रभु यीशु, और हम सबके पापों के लिए प्रभु यीशु आपने अपनी कुर्बानी दी है प्रभु यीशु, इसलिए आपका नाम बहुत सुंदर है प्रभु यीशु। हमारे पापों की क्षमा हुई प्रभु यीशु, आपके लोगों के द्वारा हमें आनंद जीवन मिला है प्रभु यीशु, हमें शिफा मिली है प्रभु यीशु, हमें कृपा मिली है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु, उस प्यार के लिए प्रभु यीशु। निस्वार्थ प्रेम अपने हमसे किया है प्रभु यीशु, कोई स्वार्थ नहीं प्रभु हमारे पास, आपके पास हमारे लिए, ताकि हम स्वार्थी बन के करें। हम तो स्वार्थी प्रभु, मगर आप निस्वार्थी हमसे प्रेम रखने वाले प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर को। आइए देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम के साथ मैंने इस देश को, अपने देश को आपके हाथ में दिया। हाँ प्रभु यीशु। भारत, हांगकांग, आजू बाजू के सभी, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, जो हाँ, भी देश है प्रभु पिता परमेश्वर, उन सबको मैं आपके हाथ में हाँ देती हूँ। प्रभु यीशु। उन देशों के मंत्री और जो भी चलाने वाले लीडर है, उनको मैं आपके हाथ में देती हाँ, हूँ। प्रभु यीशु। उन्हें ज्ञान और बुद्धि देना पिता परमेश्वर, हाँ, और अपने प्रभु। देश को आगे ले जाए, सभी लोगों की रक्षा करे और हाँ प्रभु यीशु। अपने कामों में ईमानदार से रहे हाँ, और प्रभु अपने यीशु। देश को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए मैं हाँ, प्रार्थना प्रभु यीशु। करती हूँ पिता परमेश्वर। सभी हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य सुरक्षित रहे, उनकी सभी मनोकामना पूरी की। हाँ, आपके प्रभु यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद, प्रभु बच्चों यीशु। को अपने अच्छा जीवन दिया करके धन्यवाद। धन्यवाद, प्रभु यीशु। हिंदी और अंग्रेजी सभा को मैं आपके हाथ हाँ प्रभु यीशु। आज की और अगली सभा के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ, परमेश्वर, प्रभु। आज हम यहाँ पर उपस्थित है, अगली सभा में भी हम सब इकट्ठे होंगे, इसे विश्वास करते हैं। आप हमारे साथ रहना पूरे इस हफ्ते और अगली सभा के लिए हम सबको यहाँ पर उपस्थित करना। हाँ, प्रभु यीशु। धन्यवाद। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। सभी भाई बहन यहाँ पर है पिता परमेश्वर, जो नहीं आए हैं उनको भी मैं आपके हाथ में, हाँ प्रभु यीशु। जो भी उनकी जरूरत होगी उन्हें आप देख लेना पिता परमेश्वर, उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें देना प्रभु यीशु। सभी हाँ, को प्रभु रोजी यीशु। रोटी दी करके धन्यवाद करती हूँ। सभी को जो भी पता नहीं क्यों आज नहीं आए, जो भी उनके साथ आप रहना हाँ, प्रभु यीशु। उनको सही राह दिखाना। धन्यवाद। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। नई आत्मा आप ही जानते हो पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी होगी हाँ आप- प्रभु यीशु। मुझे विश्वास है यहाँ पर जरूर लाओगे और हमारा नई आत्मा से कलीसिया भर गया। आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ। जैकी, कुनल, संतोष, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र, इन सबको अपनी नौकरी उनकी काबिलियत के अनुसार दी है, इसमें मैं विश्वास धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु। धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। रंजना, ताई, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, हाँ, रीता, प्रभु मानू, यीशु। माला और मैं खुद भी पिता परमेश्वर हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया करके धन्यवाद प्रभु यीशु। जो भी हमारे तबीयत में खराबी आती है पिता परमेश्वर, उससे हम बाहर निकालते हो आप ही, हाँ, आपके प्रभु नाम यीशु। से हम चंगाई पाते हैं। हाँ प्रभु धन्यवाद। यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। सभी के स्वास्थ्य की छुटकारा के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश, मैं और मेरा परिवार, जो भी हम किसी भी राहुल। व्यसन में, किसी बुरी चीजों में थे पिता परमेश्वर, हाँ, उन सब प्रभु से हमें छुटकारा दिया करके धन्यवाद प्रभु यीशु। सभी को वैष्णव से जो भी व्यसन था उन्हीं से निकाल दिया करके बाहर धन्यवाद करके प्रभु यीशु। धन्यवाद। हर एक के लिए छुटकारा के लिए
के नाम में। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। गवाही वचन पंद्रह दिन से विनती, साइलेंट में ही है मेरा वो। गवाही विनती जो भी होगा आप आ सकते हो, दे सकते हो। जय मसीह। फिर से एक बार जय मसीह। जय मसीह। हम भजन संहिता 61 देखते हैं, 1 से 8 वचन। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। ठंडी लग रही है। हाँ, मैं तेरे तंबू में निवास बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओर में शरण लिए रहूंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये है उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वो परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन बुजुर्ग किया करूँगा। आमीन। क्या कहते हैं वचन परमेश्वर का? हम तो किसी और को पुकारेंगे कितना भी तो नहीं सुनता है, इसलिए परमेश्वर को जरूर चिल्ला के बुलाना है। जब तक हम चिल्लाएंगे नहीं वो सुनेगा भी नहीं हमारी। तो सच्चे मन से उसको पुकारेंगे तो वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनता है, चाहे हम कोई भी मुसीबत में हो, उसे ही पुकारना है। आमीन। और जो चट्टान वो हमारे लिए चुनता है, उसे देने में थोड़ी देर लगती है, पर हम जरूर चट्टान पे पहुंचेंगे, ऐसा विश्वास करते हैं। वही हमारा शरण स्थान है। किसी और के ऊपर डिपेंड रहने से अच्छा हम प्रभु पे डिपेंड रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। वही हमारा ऊंचा गढ़ भी है। और क्या बोलूं प्रभु के पंखों की ओर में हमें शरण लेनी है, चाहे जो भी हमारी जैसी भी परिस्थिति हो। तो इतना विश्वास जरूर है कि उसमें से हम निकलेंगे, प्रभु हमें अपने पंखों के नीचे शरण जरूर देगा। जब भी हम मांगते हैं मन्नत की हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, बट कभी कभी देर लगती है, बट हमें विश्वास खोना नहीं है, डटे रहना है कि मिलेगा जरूर, है ना। और हमारी आयु तो वो ही तय करेगा कि हम जैसे कितने रह सकते नहीं रह सकते, उसको नहीं सोचना है। परमेश्वर पे विश्वास रख के सदा बने रहना है। अपनी करुणा और सच्चाई को हमें नहीं छोड़ना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। अपनी सच्चाई हमें मालूम है, प्रभु को मालूम है, बाकी जो हमारे लिए जो भी सोचे हमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। सर्वदा उसका भजन गाते रहो, बाकी सब चिंता उस पर छोड़ो। धन्यवाद। और दान गाना भी गाएंगे। यीशु ने हमें आनंद दिया है, आनंद आनंद आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा चल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, छुपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, छुपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में।
यीशु के चरणों में धन्यवाद। अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लेना नम्र होकर आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु। इस सुंदर समय के लिए अर्पण को निकाला है प्रभु यीशु। सबके हाथों को तूने देखा है प्रभु, और जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तो आशीष करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरे आकाश की चरों के खोल के प्रभु अपरंपार की आशीष देने वाला तो परमेश्वर है प्रभु यीशु। ये देने के द्वारा प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। वचन सुनना है। हाँ सुनना है। वचन सबको सुनना है ना। हाँ परमेश्वर हमें बोलता है कि बार बार हम बोलते हैं ना कि हम संकट में है, हम परीक्षा में है, हम दुखी है, हम परेशान है, हम हालात में है, पार्ट टाइम नहीं है, कर्जा है, बैंक का लोन है, कैसा करेंगे, कितना कमाएंगे, कितना भागते हैं, तभी भी पैसा नहीं है, ऐसा वैसा हम हमेशा बोलते रहते हैं। परमेश्वर कहता है कि बार मुझसे रो कर परमेश्वर मैं संकट में हूँ, मैं बीमारी में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं परीक्षा में हूँ, ये कहने से बंद करो और अब से मेरे वचनों को मानने वाला बनकर शैतान और अपने समझ को हंस कर कहना शुरू कर दो कि लिखा है परमेश्वर के वचन में कि सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही होगा। आमीन। तो हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु तो दया का सागर है प्रभु, कितना गहरा तूने हमसे प्यार किया है प्रभु यीशु। तेरे प्यार में सब कुछ सीमित है प्रभु यीशु। तूने हम पर दया की है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु आज मुझे यहाँ पे तूने वचन बताने के लिए खड़ा किया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं सोचती थी आज का वचन होगा कि नहीं होगा, मगर तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू सब कुछ कर सकता है। जब हम तेरे भरोसे सब कुछ छोड़ते हैं तब तू सब कुछ करता है प्रभु। हमारा भरोसा तुझ पर होना चाहिए प्रभु। इस वचन को प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। इस वचन को बताने के लिए प्रभु तू मुझे सहायता कर। पवित्र आत्मा तू आप नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो। हमारे हाथ में कान को खोलो, हमारे हाथ में हृदय खोलो, ताकि इस वचन को प्रभु हम ग्रहण कर सकें और इस वचन के मार्ग पे हम चले प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए आप मुझे सहायता करो, मदद करो, मार्गदर्शन करो। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तुम हमें चलने वाले बनो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हमें सब बातों से बंद करना है। पहले पढ़ा ना मैंने, परमेश्वर कहता है कि बार मुझसे रो कर परमेश्वर मैं संकट में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं बीमारी में हूँ, ये बोलते बैठने से अच्छा है परमेश्वर के वचन को हम दोहराएं। जैसे प्रभु यीशु को अभी बोला था मैंने कि शैतान ने बोला था इस पत्थर की रोटी बना और ऊंचाई से कूद जा। शैतान हमें बरमाना चाहता है। हाँ, और सारा ऐश्वर्य दिखाया। तो हमारे पास अगर प्रभु यीशु के पास वचन नहीं होता तो प्रभु यीशु भी संकट में आ जाता था, मगर वो परमेश्वर का परमेश्वर है, उसको तो सब असंभव संभव है। तो वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो शैतान को क्यों नहीं हराएगा? क्योंकि उसने मृत्यु से विजय पाकर शैतान को हरा दिया है पहले से। तो हम भी आज से हर बार जो भी वचन होगा हमारे लिए होगा, जो भी हम परेशानी में होंगे तो वचन को दोहराएंगे, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने जगत के अंत तक वो हमारे साथ है। हम जगत में है तब तक वो हमारे साथ है, मगर इस पृथ्वी के अंत तक परमेश्वर इस पृथ्वी के सारे लोगों के साथ है। तो इस वचन को हम देखेंगे मत्ती 28:20। बाइबल में लिखा है, इसलिए हमें वचन ध्यान देना है हमेशा कि कब किसको क्या परेशानी आएगी, कब किसको क्या दुख आएगा, कब किसको क्या संकट आएगा, हमें पता नहीं है। 28:20 हाँ लिखा है इसमें ना। जाओ सारे जाति को जाके सुसमाचार बताओ। बोलो कि हाँ पढ़ो।
और उन्हें हाँ सब बात और उन्हें सब बातें जो हाँ। मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ संग रहे। हाँ प्रभु। क्या देखो लिखा है ना बाइबल में, हाँ परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। अट्ठाईस 20 में साफ साफ लिखा है कि जगत के अंत तक, तो हमें क्यों डरना है, हमें क्यों परेशान होना है, हमें क्यों घबराना है, हमें क्यों विश्वास में डगमगाना है, क्योंकि वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। जगत के अंत तक वो हमारे साथ है, तो हमारी रक्षा क्यों नहीं करेगा, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा वो। हमें दोहराना है कि प्रभु ये इस वचन में लिखा है, भले वचन हमें याद हो ना हो। अभी जरूरी नहीं कि मत्ती 28-20 में लिखा है, कभी कभी हमें याद भी नहीं रहता है, मगर ये वचन हमने सुना है, लिखा है कि परमेश्वर तू जगत के अंत तक मेरे साथ में है, तो इस कमी से भी तू मुझे दूर कर देगा, इस जरूरत में से तू मुझे बाहर निकालेगा, इस जरूरत को तू मेरे जीवन में पूरा करेगा। इसलिए कहता है कि अपनी समस्याओं से हंस हंस कर ये कहना शुरू कर देना है कि लिखा है परमेश्वर जगत के अंत तक मेरे साथ है, मेरा बुरा करने वाला कौन हो सकता है। लिखा है भजन संहिता में 23:4 में, मेरी कुछ हानि न होगी, मेरे जीवन की कुछ हानि न होगी, लिखा है उसमें भी। तो पढ़ेंगे भजन संहिता 23:4। हाँ, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से ऊपर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू बस, मेरे बस। साथ है। बस उतना ही हमें जो चाहिए वो भी पढ़ना है। क्या कहता है, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से ऊपर चलो। अंधकार हमारे जीवन में समझो दुख संकट कुछ भी अंधकार आता आहे. काय पाहिजे? नाही ते बोलते आधी धागे ठेवायचे भागाला, म्हटलं आधी माहिती नसतं सांगितलं. नाही नाही ते नाही बोलली, हे वेगळं आहे. क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हम कहीं भी जाए, हम गाना गाते हैं ना, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रख के रखा है. हम पानी में भी जाएंगे तो भी हमारे साथ है. योना की कहानी सुने बहुत लोगों ने ना. योना को निनवे जाने के लिए कहा था और तार्शिश जा रहा था, तो परमेश्वर ने जहाज को ही पलटी किया. 3 दिन और 3 रात योना मच्छी के पेट में था, और वो मच्छी निनवे शहर में जाके गिरी और मच्छी ने उसको निकाला पेट में से बाहर, जिंदा की जिंदा वो निनवे शहर में ही था. तो हम हमारे बुद्धि से बहुत कुछ करने को सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं है. परमेश्वर की इच्छा जो होती है वो हमारे जीवन में अच्छी ही होती है, क्योंकि वो निनवे शहर बहुत पापों से घिरा हुआ था और वहाँ पे सुसमाचार सुनाने के लिए किसी को तो भेजना था. तो परमेश्वर ने योना की योजना बनाई थी वहाँ जाने के लिए, और वो बोल रहा था वो शहर बहुत दरोडे खो रहे हैं, बहुत मारा पीटी करने वाला है, मैं वहाँ जाऊँगा तो जिंदा वापस आऊँगा या नहीं, इसलिए मैं निनवे नहीं जाके मैं तार्शिश जाता हूँ बोल के अपनी बोट में जाके एकदम नीचे वाले हिस्से में जाके सो गया. और इतना तूफान आया, सब लोग प्रार्थना कर रहे, सब लोग अनाज बिना जो भी है समुद्र में फेंक दिए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है. सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं. फिर सब लोग बोले अरे अपने इतने लोग थे और एक जन कहाँ गया है, तो उसको बुलाते. सब लोग हम लोग दुआएं दे रहे परमेश्वर को, तू क्या चुपचाप जाके बैठा है वहाँ पे, तू भी तो अपने लिए प्रार्थना कर. वो बोलता है ये मेरे लिए ही तूफान आया है, मुझे लेके तुम समुद्र में फेंक दो, तूफान थम जाएगा. सचमुच उसको समुद्र में फेंक देते हैं, तूफान थम जाता है और वो मच्छी के पेट में जाता है और मच्छी उसको 3 दिन के बाद में वहाँ पे छोड़ देती है. तो परमेश्वर वो चाहता है हमारे जीवन में अच्छा, मगर हम अपने मनमाने करके हमारे ऊपर संकट आते हैं, परेशानी में हम फंस जाते हैं. मगर परमेश्वर कहता है कि चाहे तू कहीं भी जा, तू कैसा भी रहे, मगर तेरे साथ में हूँ. परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, पढ़ा ना हमने अभी, लिखा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है. परमेश्वर सदा सर्वदा हमारे साथ है. इसलिए योना के जैसे हमारा मन नहीं बदलना है, हमें परमेश्वर के राज में बढ़ते ही जाना है, क्योंकि उसने हमारे लिए लिखा है सारे आशीषों के लिए. जीवन के अंत तक वो हमारे साथ रहेगा,
उसने अपने हाथों से अपने प्रतिमा में हमें बनाया। लास्ट में पास्टर ने बोला ना, जी। सारी सृष्टि उसने शब्दों में बनाई, मनुष्य को उसने हाथों से बनाया। शब्दों में बना था तो पता नहीं मनुष्य कैसे पूंछ वाला होता है, दाढ़ी मूंछ वाला होता है, सिंगों वाला होता है, कैसा होता पता नहीं ना, क्योंकि जैसे उसने शब्द ने बनाए तो सारे जानवर बन गए ना। अगर परमेश्वर बोलता बन जा तो सिंह के जैसे हम होते तो ऐसे बाल होते हैं, ऐसे दांत होते हैं, तो कुछ भी हो सकता था, मगर परमेश्वर चाहता था मनुष्य अपनी प्रतिमा में बनाए। तो हमें कितना अच्छा बनाया उसने ना। कभी कभी हम सोचते ना मेरी हाइट थोड़ी ऊंची होती तो कितना अच्छा होता, मगर परमेश्वर को पता है इतनी सी हाइट में इतना नखरा करती है तो और ऊंचाई तो ये कितना सोच समझ के मराठी देते में हैं। बोलते ना कि 3 ताड़े 4 भिताड उडी मारायला जाए, है ना, क्योंकि जैसा जिसको जो चाहिए वैसा परमेश्वर ने बराबर बनाया है। कभी कभी हम बोलते ना इसके जैसा थोड़ा हैंडसम में होती तो कितना अच्छा होता, ऐसा है नहीं, हम हमारा मन है, हम सोचते रहते हैं, मगर परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो हमारे जीवन में वो करता है, हमारे लिए देता है और हमारे लिए वो सोचता है। तो हम कहीं भी जाए परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि लिखा है बाइबल में फिर से लिखा है कि रोमी 4:28 में हम देखते हैं परमेश्वर मेरी भलाई आप भी कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है तो हर बात का वो ध्यान हमारा रखता है, हर बात में वो हमें अगुवाई करता है, हर बात में हमें वो हमारी सुरक्षा करता है। रोमी 8:28 मिला। हाँ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्या कहता है, साफ साफ लिखा है इसमें कि वो जो हमारे साथ है वो हमारा ध्यान रखता है, तो हमारा भी काम है उसके ऊपर भरोसा रखना, उसके वचनों के ऊपर भरोसा करके हमें चलना चाहिए। लिखा है ना, देखो हम जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, इच्छा के अनुसार उसके चलते हैं। अब यहाँ पे हम ऐसे अपनी मर्जी से नहीं आए, परमेश्वर ने बुलाया है हमें, परमेश्वर की बुलाहट है कि इस दिन ये बंदा यहाँ पे आएगा, इस दिन को उल्टी मारेगा, इस दिन को कोई बहाना बनाएगा, उस परमेश्वर सब जानता है। हमारे परमेश्वर अंतर्यामी है, हमें बोलते ना कभी कभी प्रार्थना में सर्वज्ञानी, वो मराठी में हमने पढ़ा था तो वही सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आणि कधी न बदलणारा परमेश्वर। तो कभी न बदलने वाला है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी मतलब सबको निरीक्षण करने वाला है ना। तो वो परमेश्वर हमारे साथ है, क्यों, इसीलिए हमें भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, तभी हम निष्पाप जीवन जिएंगे और परमेश्वर की सेवा में लगे रहेंगे ना। तो हमारी भलाई करने के लिए हमें परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर भलाई करने वाला है और वो हमारी योजना को भी जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है उसलिए। तो यिर्मयाह का वचन देखेंगे हम 29:11 में। क्या कहता है, यशायाह की बात है, यशायाह के बाद यिर्मयाह। 29:11 मैं परमेश्वर की योजना में हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो योजना हमारे लिए बनाता है वो बुराई की नहीं मगर भलाई की होती है हमारे लिए। 29:11 चष्मा कुठे आहे? चष्मा नाही, मला हे माहिती नव्हतं, असं दिसतंय। यिर्मयाह किती 29:11 क्योंकि यहोवा की वाणी ना, हाँ, यहोवा क्योंकि
यहोवा क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं पर वरन कुशल की ही हो, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हाँ, क्या कहता है? क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। क्या कहता है? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यानी कि वाणी मतलब परमेश्वर का यह शब्द है कि जो कल्पना है वो हमारे विषय में करता है, वो जानता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या करने वाले हैं। आज सुबह से तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सोच रही थी आज मैं प्रार्थना नहीं लूंगी। पास्टर को भी मैसेज भेजा, आज सोचती हूँ हम लोग थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे और 15 अगस्त के लिए हम मीटिंग करेंगे, बातें करेंगे और निकल जाएंगे। वॉइस मैसेज भी डाला, मगर परमेश्वर की योजना ऐसी थी कि तू खड़े रहे यहाँ पे, तुझे तेरे साथ में बात करने वाला हूँ। स्तुति आराधना में भी था प्रभु मेरे साथ, और अभी वचन के लिए भी प्रभु मेरे साथ है। जो वो कल्पनाएं बनाता है वो अच्छी होती है। क्या कहता है? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया है, तो हमारे जीवन में क्या, कब, कैसे क्या करना है वो सब जानता है। इसीलिए हमें हरदम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना है। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पाप नहीं करो, पाप से अलग रहो, मगर हम पाप करते हैं। देखो हमें डायबिटीज हो गया तो हम शुगर खाना बंद कर देते हैं, दवाई खाते हैं। ब्लड प्रेशर हो गया है तो हम नमक खाना बंद कर देते हैं, दवाई खाते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पाप मत कर, मगर हम पाप करते ही रहते हैं, पाप करते ही रहते हैं। परमेश्वर का कहना नहीं मानते हैं, डॉक्टर का कहना मानते हैं। मगर जिसने हमें नियुक्त किया है वो संसार के अंत तक हमारे साथ रहने वाला है। उसने लिखा है, वादा किया है, वो हमारे से वाचा बांधता है। हम उसकी कभी नहीं सुनते, मगर हमें सुनना है, क्योंकि कभी ना कभी इस वचन की जरूरत हमें जीवन में पड़ने वाली है। क्योंकि परमेश्वर ने जो लिखा है बाइबल में वो व्यर्थ नहीं है, वो झूठ नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, किसी की सोच से नहीं, किसी के विचारों से नहीं, किसी की बुद्धि से नहीं, किसी के ज्ञान से नहीं। ये सारी बातें जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। तो परमेश्वर क्या कहता है? उसकी बातें सब हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो शैतान भी हमारा क्या करने वाला है? शैतान भी हमें कुछ परेशान नहीं करेगा। इसीलिए लिखा है यूहन्ना, पहले यूहन्ना का 5:18-19 में क्या कहता है? देखो पहले यूहन्ना लास्ट में हाँ 5:18-19 क्या कहता है? हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है, और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। राइट? और 19 हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हाँ, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता है। अभी हमें पता चल गया है ना, जब प्रभु में हम आए तभी हमें पाप का पता चला कि गलत क्या है, सही क्या है। पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है। इसलिए कहता है कि शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतान हारा हुआ है। शैतान को परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया था, बहुत सुंदर बनाया था, यानी कि वो शब्दों में बनाया होगा, शायद हाथों से बनाया होता तो मनुष्य जैसा होता हो, मगर उसने और उसके साथ ही रखता था। वो देवदूत बनाया था उसको, बहुत सुंदर था, और उसको इतनी सामर्थ्य की परमेश्वर के बराबरी में वो सब कुछ कर सकता था।
उसको बहुत घमंड आया कि प्रभु के जैसा मैं सब कुछ करूँगा, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं करता करते परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि तू बहुत ही मैं करता है, इसलिए तू स्वर्ग पे रहने के लायक नहीं। उसके लिए उसको ऐसा ढकेल दिया जमीन पे और उसको इतना बुरा तरह से बनाया है। उसके काले आंखें बड़ी बड़ी है, जबान लाल है, सिंग भी है, उसको ऐसा रूप शैतान को दिया है और बोला जाता है स्वर्ग का राज छोड़ के तू पृथ्वी पे राज कर और पृथ्वी के लोगों को मेरे खिलाफ तो भड़का। जो सच्चाई के मार्ग पे चलेगा वो तेरी कभी नहीं सुनेगा, जो तेरे राह पे चलेंगे वो चलेंगे, मगर जो मेरे राज में चलेंगे, मेरे राज में बढ़ेंगे, वो तेरी कभी नहीं सुनेंगे। इसीलिए शैतान का राज पृथ्वी पे ज़्यादा है और स्वर्ग का राज कम है, क्योंकि शैतान इंसान की कमजोरी को देखता है पहले, इसकी कहाँ कमजोरी है, देरी से उठना है ना, इसको सोने देता हूँ थोड़ा। अभी मैं प्रार्थना करना अभी बहुत थोड़ा कम हो गया था, तो हर रोज मेरे को 3 बजे जाग आती थी, नींद खुलती थी। अभी मैं कंटाला करके, क्योंकि अभी बोलने का नहीं बात है, मगर हमारे यहाँ जो शेयरिंग में रहते थे ना वो बहुत खर्राटे मारते तो प्रार्थना में एकाग्रता नहीं होती है, यानी कि जो शांति मन से प्रार्थना होती है ना वैसे नहीं होते, डिस्टर्ब होता है, यानी कि वो प्रार्थना का कोई महत्व ही नहीं है। इसीलिए एकाग्रता नहीं थी, तो मैं प्रार्थना कभी करती थी, यानी कि सही है तो करती थी, खर आवाज आया तो मैं तुरंत प्रार्थना बंद हो जाती थी मेरे, क्योंकि मेरे को फिर प्रार्थना के शब्द नहीं सूझते थे और प्रभु से मेरा वार्तालाप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता था। तो मैंने अभी कम हो गया था प्रार्थना करने का, तो प्रभु मुझे बराबर 3 बजे उठाता था और अभी मैं अलार्म लगाना बंद कर दिया था। 3 बजे मैं बराबर उठती थी, 3 से 4 प्रार्थना करती थी और सो जाती थी। शैतान को पता चल गया मेरे को 3 से 5 बजे तक ऐसे सुलाता था 5 बजे ये उठने के बाद में मैं कहाँ प्रार्थना करूँगी। शैतान ऐसा हमारी कमजोरी का फायदा लेता है, तो हमें शैतान को ऐसे फायदा नहीं लेने देना है, हमें प्रभु की सुनना है। तो मैंने फिर से अलार्म लगाना शुरू कर दिया। अभी अलार्म के मुताबिक 4 से 5 बजे तक मैं प्रार्थना करती हूँ एकाग्रता में। अभी जो हमारे साथ रहने आए वो खराटे नहीं लेती है, प्रभु की कृपा है। कब तक बनी हमें नहीं पता, उसको पता है, मगर एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ कि शैतान हमारी कमजोरियों पे ध्यान देता है, हम कहाँ कमजोर पड़ते हैं वहाँ से हमें खींचता है। हमें घमंड की आत्मा होगी हमारे अंदर, तो वो हमारे अंदर घमंड पैदा करेगा और हमें प्रभु के लोगों से दूर चला ले जाएगा, क्योंकि हमें जानना है कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा हमें काम कर रही है। चर्च को जाने के लिए हमें कौन रोक रहा है, चर्च को जाने के लिए हमें कौन बंधन डाल रहा है, तो वो ज्ञान हमें प्रभु के वचन के द्वारा ही मिलेगा। अगर हमने लिखा है हमारे अंदर नहीं होगा तो हम शैतान के चंगुल में फंस जाएंगे और धीरे धीरे प्रभु से दूर होते जाएंगे। इसीलिए शैतान को प्रभु यीशु ने हराया है, तो हमें भी उसको हराना है, क्योंकि देवदूत हमारे सेवा के लिए बनाए गए हैं। सारे देवदूत जितने भी एंजल है वो हमारे सेवा के लिए बनाए गए हैं, तो हमें उसको हराना है, वो शैतान को हराना है। हम जीवित है, शैतान जीवित नहीं है, आत्मा में है, प्रभु भी आत्मा में है, मगर प्रभु जीवित होकर आत्मा में चला गया है और शैतान आत्मा में ही नीचे भेज दिया गया है। इसीलिए वो आत्मा हमारे आत्मा में कार्य करता है, वो हमारे मन में सोच डालता है कि तू आज उल्टी मार दे कहीं शॉपिंग के लिए जाए, कुछ घर का काम निकाले, तो कुछ भी हमारे मन में आता है। शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु को समय दे, सच्चे मार्ग पे चले। इसीलिए शैतान मुझे तो छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उत्पन्न किए गए हैं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता। अगर हम प्रभु पे विजय पाएंगे तो शैतान हमारे अंदर कार्य नहीं कर सकता है। अगर आज मैं बोलती थी कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, नहीं कर सकती, मैं वही बैठी रहती नहीं, मगर शैतान पे विजय पाने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है, तो प्रभु ने मुझे यहाँ खड़ा किया और सब कुछ अच्छे तरीके से वो कर रहा है। अगर मैं वही बैठी रहती तो वही बैठी रहती, प्रभु का काम नहीं होता आज। मगर शैतान पे विजय हमें पाने के लिए उसने बनाया है, लिखा है वचन में, उस वचन का हमारे जीवन में हम क्यों नहीं उपयोग करें। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम परमेश्वर से हैं, इसीलिए आज यहाँ पर है।
संसार के लोग दुष्ट जो भी है वो अच्छे बुरे है कैसे हमें नहीं पता, मगर वचन बताता है कि शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, इसीलिए प्रभु से दूर चले जाते हैं। तो हमें दूर नहीं जाना है। परमेश्वर ने जो वचन लिखा है वो हमें हमारे जीवन में कार्य में लाना है, हमारे जीवन के कार्य में लाना है। और एक वचन हम देखेंगे पहले थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय 23 वचन। पहले थिस्सलुनीकियों यूहन्ना के करीबी है वो, इब्रानियों के पहले थिस्सलुनीकियों कौन सा अध्याय? 5वां अध्याय 5:23। 5 अध्याय 23 वचन। 23। हाँ। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। कितना साफ साफ लिखा है परमेश्वर के वचन में। देखो क्या कहता है, मत्ती में हमने पढ़ा पहला वचन 28-20 में, जगत के अंत तक वो हमारे साथ है ना। यहाँ क्या लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। कैसे करेगा? जब हम उसके पास आएंगे तो हमें जरूर वो पवित्र रखेगा। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी रीति पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। तो प्रभु यीशु के आने तक, प्रभु यीशु का आना कभी होगा? सारे पृथ्वी के लोग उसको देखेंगे। सारे पृथ्वी के लोगों के लिए ही प्रभु यीशु मारा गया, सिर्फ मेरे लिए आपके लिए नहीं, जगत में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए। जो उसको अपनाते हैं वो उसकी आशीष पाते हैं। तो शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखेगा। कब रखेगा? लिखा है जो वचन हम हमारे मुख से कबूल करेंगे कि हमारे लिए इस वचन को लिखा है प्रभु ने, तो वो जरूर पूरा करेगा। और एक अगला वचन हम देखेंगे आयुब का 1 अध्याय, आयुब वचन संहिता के पहले वाला। क्या कहता है? मेरी आत्मा प्राण देह और मेरा सब कुछ परमेश्वर की सुरक्षा में है। आयुब सा किती बोलला? पहला अध्याय पहिला 10 वचन। 10 वचन। भजन संहिता की पहली पुस्तक है। बोलो। 1:10। मेरा प्राण जीवित थे, क्या तूने उसकी, पहला अध्याय पहला 10 वचन। ओ पहला अध्याय 1:10। आयुब भजन संहिता की पहले किताब, आयुब भेटलाय पहला अध्याय। पहला अध्याय उस वो ना उज देश में आयुब नामक एक, हाँ, पहला अध्याय का 10वां वचन। 10वां वचन, बराबर। ठीक है, केस है 15वां वचन। हाँ, क्या तूने उसकी हाँ, और हाँ, उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। आमीन। आमीन। आयुब बहुत धनवान था। बहुत से लोगों ने भी बताया है ना, पास्टरों ने भी सिखाया है कि आयुब बहुत धनवान था। उसके बीवी बच्चे, भेड़ बकरियां, घोड़े, उन्हीं के बहुत धनवान था वो, मगर और बहुत सुखी था। मगर शैतान आया। आयुब की कितनी परीक्षा हुई ना। हाँ। शैतान परमेश्वर के पास गया और बोलता है, तेरा सेवक, उसके पास बहुत सब कुछ है, उसको कोई दुख नहीं है, तो तेरी सेवा करेगा ही ना। जब उसके जीवन में दुख आएंगे, संकट आएंगे, तो वो कैसी तेरी सेवा करता है मैं देखता हूँ। तो परमेश्वर बोलता है शैतान को, तू जा, सारे ये बाइबल में लिखा है, जा उसके आत्मा छोड़ के तू जो कुछ चाहता है वो कर ले, वो मेरे विश्वास से नहीं डगमगाएगा। तेरे उसके प्राण पे
तेरा अधिकार नहीं है, सिर्फ मेरा है, क्योंकि वो आत्मा मैंने दिया है। उसके आत्मा को छोड़ के तू सारा, तो उसके बीवी बच्चे बच्चे बहू बेटियां सब कुछ मर गए, उसके जानवर घोड़े पेड़ बकरियां बैल सब मर गए, और उसका घर द्वार सब खत्म हो गया। फिर उसके बदन पे फोड़े आए, फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा कि जिसने परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने ले लिया, मेरा क्या था उसमें। फिर उसके शरीर पे फोड़े आए, नंगा गोंताट बांध के राख में बैठा था, और वो फोड़े फूटने के बाद कुत्ते आके उसको चाटते थे। फिर भी उसके दोस्त लोग आके बोलते थे, उसकी बीवी बोलती थी क्या तू वो भगवान भगवान करते बैठा है, छोड़ दे उस भगवान का नाम और जी ले अपना जीवन। वो बोलता है वचन में लिखा है क्या परमेश्वर सबको सुख ही दे दुख ना दे, क्यों ऐसा? परमेश्वर चाहता है जो कुछ मेरे जीवन से पूरा हो। मैं परमेश्वर को कभी दोषी नहीं ठहराऊंगा, मैं कभी परमेश्वर को दुख नहीं दूंगा, मैं परमेश्वर के विरोध में कभी नहीं बोलूंगा। से बीवी को भी बोला तो परमेश्वर ने उसको 4 गुना सब कुछ वापस दिया। वो फोड़े फुट के पानी बह रहा था, कुत्ते आके चाट रहे थे, इतना धनवान इंसान वैसे हालत में बैठा है। आज के जमाने में कैसा महसूस करेगा वो कि मैं कितना ये हो गया, क्या ये भगवान हमारे जैसा होता तो कितना परमेश्वर को कोसता दोष लगाता। मगर ये वचन में लिखा है कि देखो हमने पढ़ा ना, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, शैतान बोलता है। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैली हुई है। तो उतना सब कुछ है उसके पास, मनुष्य कैसे तुझे नहीं संभालेगा, यानी कि तेरी वाहवाह नहीं करेगा, तेरी जय जयकार नहीं करेगा। मगर परमेश्वर कहता है कि जो मेरे पास आता है उनको कभी मैं प्यासा नहीं भेजता हूँ, कभी भूखा नहीं रखता हूँ, कभी निराश नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे हैसियत के मुताबिक हमारे काबिलियत के मुताबिक परमेश्वर हमें आशीषित करता है। हर वरदानों से वो हमें भरता है, हर दुख में वो हमारे साथ रहता है। इसलिए हमारी आत्मा प्राण और देह परमेश्वर ने बनाई है, उसको आशीष देने वाला, उसको संभालने वाला वही है, क्योंकि कहता है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, और संसार के अंत तक मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है। ये लिखे हुए वचन जब हम दोहराते हैं तभी शैतान थरथराता है। शैतान भी वचन जानता है, मगर हम अपने मुख से कबूल करते हैं तभी वो डर के भाग जाता है। अगर प्रभु यीशु के पास वचन नहीं होता तो प्रभु यीशु को तंग ही करते रहता था, मगर प्रभु यीशु की जो परीक्षा हुई है तो हमारे क्यों नहीं होगी। इसलिए लिखा है हमारे जो जीवन में है, जीवन पे आधारित पूरी बाइबल है, जो परमेश्वर ने जो लिखा है वो हमें काम में लाना है, तभी हम परमेश्वर के आशीषित व्यक्ति कहलाएंगे। और लिखा है एक यूहन्ना अभी निकाला था ना, उसमें 2 अध्याय 2 अध्याय का 6 वचन। दूसरा अध्याय अभी निकाला था ना, 5वां अध्याय, 2 अध्याय 6 वचन। जो कोई यह कहता है हाँ, कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता है। आमीन। क्या कहता है? जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलता था। प्रभु यीशु जैसे चलते थे पवित्रता में, वैसे हमें भी चलने की कोशिश करनी है। हम पूरी तरह से पवित्र नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन इस धरती की 5 चीजों से बनाया गया है, हवा, मिट्टी, पानी, ये सारी 5 चीजों से बनाया है। और स्वर्ग में से सिर्फ एक आत्मा प्रभु ने हमारे अंदर भेजा है। तो हम एक आत्मा को छोड़ के हम सारी धरती की चीजों की लालसा रखते हैं। हमारा क्योंकि मनुष्य प्राणी है ना, जो ज्यादा हमारे अंदर होता है उसकी लालसा हम रखेंगे। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि
जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा प्रभु था। जो हमारी आत्मा की रक्षा करता है, जो आत्मा परमेश्वर ने हमारे लिए दी है, वो आत्मा की रक्षा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और जब हम आत्मा की रक्षा करते हैं तब हम जरूर पवित्रता में चलते हैं, बुराई से पीछे जाते हैं और जो भी भला है वो करने में हम हमारी बढ़ोतरी करते हैं। तो इसलिए जो जो वचन हमें लिखा है, जब भी हम यीशु की तरह देखते हैं, प्रभु यीशु पवित्र था ना। हमारे लिए इस धरती पे आया वो मनुष्य 100% मनुष्य था, 100% मनुष्य था। हमारे लिए जिया, वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और वो स्वर्ग में है और हमारे लिए ही पिता के पास बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। हम जो कुछ भी मांगते हैं तो लास्ट में क्या बोलते हैं? यीशु मसीह के नाम से कबूल कर रहे हैं ना। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, क्योंकि यीशु के द्वारा ही हम पिता के पास जा सकते हैं। इसलिए जो सा वो पवित्र है वैसे हमें भी पवित्र बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। 17 वचन उसी में देखेंगे वरना हाँ, सेम उसी में दूसरे अध्याय में 17 वचन। 17 मध्ये नहीं दूसरा अध्याय संसार 17। और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। क्या कहता है? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसकी इच्छा के अनुसार हम चले। वो निष्पाप था, हम भी निष्पाप रहे। वो प्रार्थना में था, हम भी प्रार्थना में रहे। वो परमेश्वर पिता की इच्छा को मानता था, हम भी पिता की इच्छा को पूरी करें। संसार और संसार की जो भी अभिलाषा है वो खत्म हो जाएगी, है ना। पृथ्वी पे जो भी बना है, देखते हैं हम, बाढ़ आती है, तूफान आता है, कितने घरें टूट जाती है, बड़े बड़े बिल्डिंगें ढह जाती है, बह जाती है, मगर ये संसार की बातें हैं। मगर स्वर्ग जहाँ का तहाँ बना है अभी तक। इसीलिए संसार की बातें हैं, हमें संसार की बातों में, संसार में हम जीते हैं, मगर हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? आयोग की तरह। कितनी परेशानी आई है, मगर परमेश्वर को उसने नहीं छोड़ा। इसीलिए हमें भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है वचन में, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो हमारे साथ जरूर है, हमें ऐसा विश्वास करना है। और मेरी कुछ हानि न होगी, मेरे जीवन की कुछ हानि न होगी, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर पर निर्भर है। और रोमी में लिखा है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है ना। तो परमेश्वर में हम बने रहेंगे तो भलाई को उत्पन्न होगा हमारे। अगर आयुब के अंदर परमेश्वर नहीं होता तो उसके अंदर से भलाई कहाँ उत्पन्न होती है, और फिर से 4 गुना कहाँ पल पाता होगा। इसलिए हमारे जीवन में हरदम अच्छे विचार होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने यिर्मयाह में लिखा है कि जो उसने योजनाएं हमारे लिए बनाई है, वो उसकी कल्पनाएं हमारे लिए अच्छी थी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। और यूहन्ना में लिखा है कि शैतान हमसे हरा हुआ है। आयुब में भी लिखा है कि शैतान हरा हुआ है। तो शैतान पर विजय पाने का कितना आसान सरल तरीका है। बाइबल में जो लिखा है हमें मुख से कबूल करना है। प्रभु यीशु भी इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। जब तक हम अपने मुख से कबूल नहीं करते हैं तब तक हमारा उद्धार नहीं होता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के हर एक वचन पे विश्वास करना है। विश्वास पे दुनिया कायम है ना। हम प्लेन में बैठते हैं, हमारा पायलट पे विश्वास होता है कि ये हमें हांगकांग पहुंचाएगा। विश्वास पे ही आते ना इधर। अगर हमें विश्वास नहीं होता तो बोलते प्लेन में चढ़े के कैसे रे बाबा, ये कैसे होगा रे हवा में, इधर तो धरती दिखती नहीं, सारा ढग ही ढग दिखता है कैसे। मगर विश्वास पे हम पहुंच जाते हैं हांगकांग। वैसे विश्वास पे हम परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे अंदर विश्वास है कि परमेश्वर ने जो लिखा है वो सच्चा है, परमेश्वर ने जो लिखा है बाइबल में वो सच है, तो परमेश्वर हमें जरूर उस बुराई से निकालेगा, उस संकट से निकालेगा और हमें उसके राज्य में बढ़ाएगा। हमें हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु तूने मुझे यहाँ पे खड़ा किया वचन सुनाने के लिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। बड़ी कृपा रही प्रभु तेरी मेरे ऊपर। आज मैंने सोचा था होगी कि नहीं होगी प्रार्थना, मगर तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर प्रभु। मैं यहाँ पे खड़ी हो गया और मेरे द्वारा तूने कार्य किया प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु।
असंभव को संभव करने वाला तो परमेश्वर प्रभु यीशु में विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए प्रभु तूने मुझे सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सिर्फ इस लिखाई को हम सिर्फ सुने नहीं प्रभु, मगर इस लिखाई को प्रभु हम ग्रहण करें, हमारे आत्मा में ग्रहण करें, क्योंकि तू जीवित है, तेरा वचन जीवित है प्रभु। धन्यवाद। सारा आदर गौरव में मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद। फिर बोलो प्रार्थना। सब मिलके साथ में करेंगे आगे की? बोलेंगे, पढ़ेंगे ना, उनको नहीं आता है पढ़ने के लिए। मैं तो पहला बोलती हूँ फिर वापस। हाँ। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, वह नाश न हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह यीशु क्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारणहार है। जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो। ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है। मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला। वह अनंत काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। प्रार्थना साथ में बोल सकते हैं। हाँ, सब साथ में। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन, आमीन। 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 की भी ये प्रार्थना हम सब मिलकर साथ में करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय।